एपिसोड 1। दो महान योद्धाओं का प्रारंभिक जीवन। यह कहानी दो महान योद्धाओं की है, सिकंदर और पोरस। दोनों का जन्म एक ही समय में हुआ, लेकिन नियति ने उनके लिए अलग-अलग राहें चुनी। सिकंदर का बचपन मकदूनिया के महलों में बीता, जहां उसे राजनीति, युद्ध और रणनीति की शिक्षा दी गई। वहीं पोरस को जन्म के तुरंत बाद अपने माता-पिता से अलग कर दिया गया और उसे पौरव राष्ट्र के सेनापति रिपुदमन ने पाला। इन दोनों की यात्रा आखिरकार एक दिन झेलम के युद्ध में टकराने वाली थी, लेकिन उससे पहले जानिए उनके बचपन की कहानी। 356 ईसा पूर्व मकदूनिया के राजा फिलिप द्वितीय और रानी ओलंपियास के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, अलेक्जेंडर सिकंदर। एक भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक पूरी दुनिया पर शासन करेगा। रानी ओलंपियास इस बात पर दृढ़ विश्वास रखती थी और बचपन से ही सिकंदर को यह विश्वास दिलाती थी कि वह साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि देवताओं का पुत्र है। जब सिकंदर 13 वर्ष का हुआ, तो उसे शिक्षा के लिए महान दार्शनिक अरस्तू के पास भेजा गया। एक रणनीति और युद्ध कला सिर्फ तलवार की ताकत से नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता से भी युद्ध जीते जाते हैं। 2 राजनीति और कूटनीति। एक राजा को अपनी सेना से पहले अपनी प्रजा का विश्वास जीतना चाहिए। 3 इतिहास और दर्शन। सिकंदर को होमर की इलियड पढ़ाई गई, जिससे वह ट्रोजन 14 वर्ष की उम्र में सिकंदर ने एक शक्तिशाली लेकिन बेहद उग्र घोड़े बुकेफेलस को काबू किया, जिसे कोई भी सवार नहीं कर पा रहा था। उसने ध्यान दिया कि घोड़ा अपनी परछाई से डरता था। उसने घोड़े का मुंह सूर्य की ओर कर दिया और धीरे धीरे उसे शांत किया। फिर वह छलांग लगाकर उसकी पीठ पर चढ़ गया। राजा फिलिप यह देखकर बहुत खुश हुए और बोले, बेटा, तुम अपने लिए मकदूनिया से भी बड़ा साम्राज्य खोजने के योग्य हो। यही वह क्षण था जब सिकंदर ने तय कर लिया कि उसे पूरी दुनिया जीतनी है। जब पोरस का जन्म हुआ, तब उसके माता-पिता राजा बमनी और रानी अनुसुईया को एक षड्यंत्र के कारण अलग होना पड़ा। राज्य के सबसे निष्ठावान सेनापति रिपुदमन यह अन्याय सहन नहीं कर सकते थे। उन्होंने शिशु पोरस को उठाया और उसे महल से दूर ले गए। रिपुदमन ने उसे एक सामान्य बच्चे की तरह नहीं, बल्कि एक भविष्य के राजा की तरह पाला। पोरस को बचपन से ही जंगल में रहना पड़ा। उसने छोटी उम्र से ही तलवारबाजी, धनुर्विद्या और घुड़सवारी सीखनी शुरू कर दी थी। उसे कठिनाइयों से जूझना सिखाया गया ताकि वह भविष्य में एक शक्तिशाली योद्धा बन सके। अब समय आ चुका था कि पोरस को उसकी असली पहचान बताई जाए। तुम्हारे माता-पिता जीवित हैं, और अब समय आ गया है कि तुम अपने सिंहासन को वापस लो। यह सुनते ही पोरस अपने असली माता-पिता से मिलने निकल पड़ा। श्ट्रेह अनुसुईया रोते हुए, मेरे बेटे, मैंने वर्षों तक तुम्हें खोजा। इस मिलन के बाद राजा बमनी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने पोरस को गले से लगा लिया। अब पोरस को अपने राज्य को बचाने की जिम्मेदारी मिल चुकी थी। अगला भाग, सिकंदर और पोरस का आमना सामना। अब दूसरी ओर सिकंदर भारत की ओर बढ़ रहा था। उसने कई देशों को जीत लिया था और अब उसकी नजर पौरव साम्राज्य पर थी। क्या पोरस अपने राज्य की रक्षा कर पाएगा? क्या सिकंदर और पोरस की पहली मुलाकात युद्ध में बदलेगी? एपिसोड 2 में जारी रहेगा। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।